चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग का ग्रुप नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 27। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड्स डायरेक्टर बी अरेंज सो दैट द थ्री वोवेल्स आर नेवर टुगेदर। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से विन्यास किया जा सकता है कि तीनों स्वर कभी एक साथ ना रहे। ये हम लोग का फाइंड आउट करना है एक्चुअली। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27। टोटल नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड्स क्या, डायरेक्टर DIRECTOR, बस डायरेक्टर। टोटल कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल लेटर 8 है। तो क्वेश्चन हम लोग को समझ में आया। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, यानी जो डायरेक्टर वर्ड्स हैं, इस वर्ड से कितना ऐसे वर्ड्स बनाया जा सकता है जिसमें वोवेल एक साथ ना आए। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहला इसमें कंडीशन क्या है, डी इसमें देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है, तो डी सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है, तो जो एक बार रिपीट कर रहा है उसको नहीं लेना है। आई एक बार रिपीट हो रहा है, आर एक यहां रिपीट हो रहा है, एक यहां पे रिपीट हो रहा है, यानी जो दो बार लेटर रिपीट होगा उस लेटर को हमें लेना है। तो इन विच आर रिपीट्स 2 टाइम्स। ठीक है, आर कितना बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार। उसके बाद ई है, ई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। टी ओ कोई भी लेटर रिपीट और नहीं कर रहा है, सिर्फ आर ही 2 बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, सो नंबर ऑफ ways to arrange this letter क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 2। ये टोटल डायरेक्टर लेटर को अरेंजमेंट करने पर टोटल वर्ड्स कितना बन सकता है ये फाइंड आउट होगा। ठीक है, आइए 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल इसको कर दीजिए, फैक्टोरियल 2 और इसको मल्टीप्लाई करिए 8 7 6 5 4 और 3। तो टोटल इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 20,160। यानी यह वह वर्ड्स है जिसमें वोवेल एक साथ और वोवेल एक साथ ना आने का टोटल वर्ड्स कितना बनेगा, तो 20,160 बनेगा। चलिए, ऐसे हम लोग को एक्चुअली ये फाइंड आउट नहीं करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि वह वर्ड्स जिसमें वोवेल एक साथ ना आए। तो हम लोग इसको 2 तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका था कि आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि यदि आप इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं कि वोवेल एक साथ आने का वर्ड कितना है, तो यदि आप उस चीज को सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें टोटल ये विन्यास है, यानी इसमें वोवेल एक साथ और एक साथ ना आने का टोटल वर्ड कितना बना है, 20,160। और मान के चलिए यदि आप ये चीज सॉल्व कर लिए कि वोवेल एक साथ वर्ड आने का टोटल कितना है, तो अगर मान के चलिए 2000 आ गया, तो उसको अगर माइनस कर देंगे 18,160, ये जो फाइंड आउट होगा वो क्या निकल जाएगा इसमें कि वोवेल एक साथ नहीं आने का। तो एक्चुअली हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही मेथड को सॉल्व करते हैं। हम लोग ये पहले पता कर लेते हैं कि वोवेल एक साथ आने का वर्ड कितना निकलेगा। यदि हम वो चीज को फाइंड आउट कर लेंगे तो ये टोटल मिक्स में
माइनस कर देंगे तो जो एक्चुअल बैलेंस बचेगा यानी वह वर्ड्स बचेगा जिसमें वोवेल एक साथ नहीं आने का वर्ड बचेगा। ठीक है, चलिए आगे। वोवेल, तो हम लोग यहां पे क्या फाइंड आउट करने आ रहे हैं कि कितने वोवेल वर्ड्स एक साथ आएंगे। तो वोवेल लेटर आर, वोवेल लेटर कितना है देखिए, आई, ई और ओ, यानी पहला आई हो गया, ई हो गया और ओ हो गया। आइए, यानी एक हो गया आई, ई और ओ हो गया। यदि इफ नंबर ऑफ with 3 letters I, E और O are arrange, यदि वोवेल को अरेंजमेंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। ठीक है, इफ vowels comes together then assume as one letter, यानी वोवेल्स को क्या माना जा रहा है, वन लेटर। देन नंबर ऑफ लेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, यानी टोटल डायरेक्टर लेटर कितना है, 8 है और उसमें से वोवेल कितना है, 3 है, तो बैलेंस जो बचा कितना, 5, और वोवेल वर्ड्स को एक माना जा रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। आगे आइए, तो क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दिस लेटर, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और वोवेल का अरेंजमेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। चलिए, हमारे पास ये है, इसको सॉल्व करिए। तो 6, 5, 4, 3 और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, और ये जो फैक्टोरियल 3 है इसको करिए 3 और 2, 1, ये 2 2 कट गया तो बचा क्या, 6, 5, 4, 3 और 2, और इधर बचा 3 और 2, ये हम लोग के पास है। इसको टोटल मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 2160 आएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, हमें रिक्वायर्ड क्या था, वह वर्ड्स जिसमें वोवेल एक साथ ना आने का, तो 20,160 टोटल है, उसमें से एक साथ वोवेल आने का 2160 माइनस कर देंगे तो 18,000, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है x 5x इक्वल टू 24, मल्टीप्लाई करिए इसको क्रॉस, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 24, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड तोड़िए, पहला क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 एक्स स्क्वायर,
अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, गुणनखंड, यानी पहले गुना किए उसके बाद क्या करना है, खंड यानी तोड़ना है। इसको दो भागों में ऐसा तोड़िए, जोड़ने और घटाने पर -5x आना चाहिए। तो हम लोग 8 और 3 ले लेंगे, यानी 8x और 3x। 8 3 का 24, गुना करने पर 24 आ जाएगा। और इसको जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, -5x आना चाहिए। तो माइनस में ले लेंगे 8x और प्लस में ले लेंगे 3x, -24 = 0। ठीक है, आइए इसको दो भागों में रखिए। x² - 8x 3x -24 = 0। इसको x को कॉमन लीजिए, x - 8 प्लस में 3 कॉमन लीजिए, x बचेगा 8 3 का 24 = 0। ये पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट दोनों साइड का आपका इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ गया तो पहला आंसर हो जाएगा x - 8 = 0 और दूसरा होगा x और +3, x और +3 = 0। x बराबर 1 हो जाएगा 8 और दूसरा हो जाएगा x - 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रापोलेशन का 29 नंबर, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। x बराबर है 25, 30, 35, 40, 45 और 50। y बराबर है 55, 60, मिसिंग 72, 75 और 80 है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 29 नंबर, मिसिंग इंट्रापोलेशन का क्वेश्चन है और मिसिंग जो वैल्यू इसको फाइंड आउट करना है। आइए, तो मेरा x का है, यानी ये हो जाएगा x0, x1, x2, x3, x4 और x5। ये हो जाएगा y0, y1, y2, y3, y4 और y5। चलिए इसका पहले हम लोग यूज करते फार्मूला, यूज ऑफ फार्मूला का। देखिए इसका फार्मूला जो है आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यदि हम फार्मूला आपको क्रिएट करके बताएं, बट आपको ध्यान देना है फार्मूला इसको कोई याद नहीं रखना है, बस आपको क्रिएट करना है खुद से। टोटल कहाँ तक पहुंचा है, 5 तक। तो इसका लिखिए 5 4 3 2 1 0। टोटल 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6, यानी 0 लगा के 6 संख्या हो गया। अब देखिए इसका कैसे हम लोग फार्मूला का क्रिएशन करते हैं। y 5 हो गया, यहाँ पे इसका पावर कितना 1, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5, और 1 है तो 1 से इसको भागा दीजिए, यानी सीरियल नंबर कितना है 1, तो 1 से भागा दिए तो कितना आ गया 5। ये जो इसके पास 5 आया वो किसको दे दीजिए, अगले वाले को दीजिए। किसको, इसको दीजिए 5, और इसका अपना कितना खुद से y4। फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 5 चौक 20, और सीरियल नंबर कितना है 2, तो 2 से भागा दीजिए कितना आया 10। जो भी इसके पास आया वो किसको देगा, अगले वाले को, तो कितना आ गया 10 इसका, और अपना कितना y3। उसी तरह इसको फिर मल्टीप्लाई करिए, 10 दिया 30, और सीरियल नंबर 3, तो 3 से भागा दीजिए तो कितना आया 10। फिर ये किसको जाएगा, अगले को जाएगा 10 y2। फिर मल्टीप्लाई करिए इसका, 10 दूना 20, और सीरियल नंबर 4 कितना आ गया
5 किसको देगा, अगला को 5y1। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 का 5 और भागा कितना से देना है आपको, कितना संख्या में 5, तो 5 से भागा दीजिए तो कितना आ गया 1। कितना इसको देना y0 इसका अपना और y1 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का इंडिकेशन करना है, तो ये पहला हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे था ना 0, तो ये हो जाएगा 0, यानी ये डेल्टा होता है 5 0 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लास्ट में आ गया। आइए फार्मूला के एक बार हम लिख लेते हैं। क्या आया है, पहला प्लस में y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0, ये टोटल आ गया। चलिए अब हम लोग डेटा को इसमें पुट करते हैं। पहला y5, तो y5 बराबर कितना है, ये वैल्यू जो दिया हुआ है y5 बराबर कितना है 80 है, y4 बराबर कितना है 75, y3 बराबर कितना है 72, y2 हमको फाइंड आउट करना है, y1 बराबर कितना है 60 और y0 बराबर कितना है 55। इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए, तो y5 बराबर अभी कितना बताएं 80 और y4 बराबर कितना 75, 575 10, y3 बराबर कितना बताएं 72 और 10 यानी y2 को फाइंड करना है 10 y2 और y1 का कितना वैल्यू बताएं 60 और y0 का कितना बताएं 55 इक्वल टू 0। चलिए इसको कैलकुलेट करिए, 80 5 पचे 25 और 7 से 35 और 37, 720, 10 y2 और 6 पचे 30, 300 और 55 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस को ऐड करिए, कितना होगा 80 और 720 और 300, ये 80 और 720 800, 800 और 300 यानी टोटल हो गया 1100। ठीक है, और 375 और 55 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 और 5 80, 90 100 यानी 430 और ये हो गया हम लोग का ये और ये टोटल हो गया, बचा क्या ये 10y2 इक्वल टू 0। इसको माइनस करिए तो कितना बच जाएगा 1100 में 400 माइनस करेंगे 700 और 300 माइनस करिएगा 30 तो 670 बच जाएगा और 10y2 इक्वल टू 0 माइनस 10y2 इसको इधर ले जाइए 670 माइनस में माइनस माइनस कैंसल और y2 बराबर 670 भागा 10, y2 बराबर 67, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीडियन का लग रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आइए क्वेश्चन नंबर है हम लोग का, ये क्वेश्चन कितना नंबर है 29 हो चुका है, 30 नंबर क्वेश्चन 30। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन।
आराम से काम करेंगे, कोई घबराहट नहीं। एक बार सीख गए उसके बाद फास्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप प्रयास करते रहिए, काम अपने आप होगा, फास्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इनकम एक्स का भी इसको मान सकते हैं हम लोग, इनकम यानी जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग एक्स को डिनोट कर देंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है 150, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। ओके, फ्रीक्वेंसी में क्या दिया हुआ है, एक्चुअली इनकम है तो इसका वर्कर दिया हुआ है। चलिए इसको हम थोड़ा ये बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग माने हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। 15, 40, 30, 20 और एक्चुअली ये रॉन्ग हो रहा है, 15, 40, 30, 20 और 10। ठीक है, हम लोग इसको गलती किए लगता है। 150, 160, 170, 180, 190, 190 तक ही है। एक्चुअल क्वेश्चन में गलत है। एक्चुअली आपको देखिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन लेने का काम करें, क्वेश्चन में यहाँ पे गलत है। बहुत जगह पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन है सो गलत यहाँ पे सॉल्व है, इसको आप ध्यान नहीं रखेंगे। देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे भी गलत सॉल्व किया गया, यहाँ पे है। और पीछे का भी क्वेश्चन अगर यदि आपको हम सॉल्व करके बताएं तो देखिए यहाँ पे भी गलत सॉल्व किया हुआ है। तो एक्चुअली क्या आपको क्वेश्चन से मतलब हम लोग रख रहे हैं, सॉल्यूशन हम लोग अपने तरीके से करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में है, तो पहला इसको हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐड करिए इसको 15, 40 और 15 कितना हो जाएगा 55, और 55 और 30 85, 85 और 20 कितना हो जाएगा 105, 105 और 10 115 हो जाएगा। इसको यदि आपको चेक करना है तो इसको टोटल ऐड करिए, n बराबर तो कितना हो जाएगा 5, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 11, 115। यानी ये जो डेटा आया लास्ट में और यहाँ पे टोटल ऐड करने पर दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। आई मीडियन का हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, यूज ऑफ फार्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड टू द आइटम। साइज ऑफ n बराबर कितना है 115 + 1 डिवाइडेड टू द आइटम। साइज ऑफ कितना आ जाएगा 115 और 116 और 2 से डिवाइड करिए, भागा लगाइए, 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16, ये हो जाएगा 58। जो आया आपको चेक करना है इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि कितने के साइज में 58 आएगा। तो 15 और 55 के बीच में 58 आएगा क्या, नहीं। 55 और 85 के बीच में 58 आएगा तो बिल्कुल आएगा, यही आप लोग का हो जाएगा मीडियन लाइन। ठीक है, और ये इसको आप घेरा लगाइए,
यहीं से आपका है सो सॉल्व होगा। तो एक्चुअली क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 170, इसका आंसर हो जाएगा मीडियन बराबर, यानी m बराबर कितना आ जाएगा 170, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोड करना है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 31 है, आइए क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेशन ऑफ मोड। देखिए जितना भी ये क्वेश्चन टोटल पूछा जा रहा है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका मैथ है। क्या क्वेश्चन है, वेजेस, कितना है 70 तक है टोटल, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70, यहाँ तक टोटल है। आपको अगर फायदा तनिक भी हो रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइए इसको, ताकि उनको भी ये चीज़ फायदा हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन में, वर्कर्स, एक्चुअली इसको हम लोग क्लास भी मान लेते हैं और इसको आप फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, अच्छा रहेगा। ये क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, 9, 10, 16, 12, 8 और 7, ये टोटल है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और हमेशा जिंदगी के लिए मोड से छुटकारा पा लीजिए, लेकिन एक बार इसको ध्यान से जरूर देखिए। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना है कि फ्रीक्वेंसी के डेटा में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो यहाँ पे देखने को आ रहा है 16, यानी यही मेरा क्या हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। बट ध्यान रखेंगे ये वास्तविक में तो 16 दिख रहा है बड़ा, लेकिन कभी कभी क्या है ये एक्चुअल में बड़ा होता नहीं है। इंटरनली में इसका देखा जाए तो एक्चुअल में बड़ा होता नहीं है। तो इसके लिए क्या है, हम लोग ग्रुपिंग टेबल का सहारा लेते हैं। ग्रुपिंग टेबल से बनाना पड़ता है क्वेश्चन और वहां पे इसका जांच होकर पता चलता है कि एक्चुअल में बड़ा है कौन। तो खैर हम लोग अभी ग्रुपिंग टेबल का सहारा नहीं ले रहे, हम लोग डायरेक्टली इस चीज को पता कर रहे हैं कि ये 16 ही बड़ा है। ऐसे एक्चुअली में ये सभी डेटा में एक्चुअल 16 ही बड़ा है। बट क्या है कि आपको अगले वैसा क्वेश्चन आएगा, वहां पे एक्चुअल में भी उसी तरीके से सब में से डेटा में बड़ा ही दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में बड़ा रहेगा नहीं। तो उस चीज को हम पता करने के लिए क्या सहारा ले देंगे, ग्रुपिंग टेबल का। लेकिन यदि हम ग्रुपिंग टेबल ना भी बनाते हैं और डायरेक्टली यदि हम पता करें कि कैसे बड़ा है, तो देखिए इसका दूसरा तरीका है डायरेक्टली पता करने का। आइए देखिए 16 यहाँ पे हम लोग मान रहे बड़ा, तो इसको सेलेक्ट करते हैं कि कैसे ये बड़ा है, इसको जोड़िए। यानी देखिए 16 का आमने और सामने कितना वोटिंग पावर है, यानी 10 और खुद का वोटिंग 16 और फिर 12, टोटल ऐड कर दीजिए 6 और 2 8 और 3, यानी कितना आ गया 38 आया। और दूसरा कौन हो सकता है बड़ा, तो 12 हो सकता है। तो 12 को लीजिए और इसका आमने सामने, तो 16 और खुद का 12 और फिर 8, 8 और 2 10, 16 का 6, हाथ में 1, 2 और 1 3, यानी कितना आ गया इसका 36 और ये आया 38। यानी वैसे तो ये दिख ही रहा है 16 बड़ा, लेकिन अगर इंटरनली भी जांच किए तो ये क्या पता चल रहा है 16 ही सबसे बड़ा है, ये 12 बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें यदि 8 की जगह पे 11 हो जाता तो 12 ही सबसे बड़ी संख्या हो जाती है ना। तो
तो ये चीज हम लोग डायरेक्टली सीखे कि किसको हम बड़ा और छोटा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बड़ा छोटा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ऐसे बड़ा और छोटा कर देने से आपका क्वेश्चन सही नहीं बनेगा, ये गलत बन जाएगा। आप इसको जब भी F1 मानेंगे तब उसको वास्तविक में देखिए कि वो एक्चुअल में बड़ा है या नहीं। तो उसका दो तरीका है, आप ग्रुपिंग टेबल बनाइए या फिर आप असेसमेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल नहीं हम लोग को बनाना है, डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे बनाना है। आइए हम डायरेक्टली बनाकर बताते हैं। यदि आपका रिक्वायरमेंट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुपिंग टेबल के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, लेकिन जरूर होना चाहिए ये रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपका ललक होना चाहिए पढ़ने का। आइए सॉल्व करते हैं। तो यूज ऑफ फार्मूला क्या है, जेड से डिनोटेट करिए, L1 F1 F0, 2F1 F0 F2 और मल्टीप्लाई आई होगा। इसको C से भी डिनोट कर सकते हैं। एक्चुअली दिख नहीं रहा है आपको ना, चलिए दिख गया। सॉल्व करिए। ये फार्मूला हो गया जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटाम हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई, इसको C से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, L1 बराबर कौन हो जाएगा, देखिए ये F1 हो गया, ये F0 F2, ये आपका मोड क्लास हो जाएगा, यानी L1 और ये L2। तो L1 बराबर कितना हो गया 30 और F1 बराबर 16, F0 बराबर 10 और 2 16 10 और F2 बराबर और C यानी क्लास डिफरेंस तो कितना है 10 का। 30 और 16 को 10 माइनस करेंगे 6, 16 दूना 32 और इसको ऐड करेंगे तो 22 और 10 30 60 माइनस करेंगे इसको 10 और ये बैलेंस कट जाएगा 30 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 36। ये आंसर हो गया। तो हम सभी प्रीवियस ईयर 2019 का ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में आप क्या चाहते हैं जाइए कमेंट्स बॉक्स में और कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।